हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत मस्त और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल आसानी से एक एक चीजों को सिखाते हुए अंग्रेजी पढ़ना लिखना आपको सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो से। दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने सीखने के लिए आपको स्वर का जो मात्रा होता है, जैसे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे यू की मात्रा, बड़े यू की मात्रा, ये सभी मात्रा को हिंदी से अंग्रेजी में रूपों को जो है ना याद रखना होता है, पढ़ना होता है, याद रखना होता है। तभी आप लोग दोस्तों जो है ना इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख पाते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप में जो है ना हिंदी के स्वर की जो मात्रा है उसका रूप अंग्रेजी में लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो अ है तो अ का इंग्लिश होता है ई, है ना। फिर यहाँ पे देखो आ है तो आ के लिए दोस्तों यहाँ पे होता है डबल ई, है ना। ये आ के लिए डबल ए हो गया। फिर दोस्तों आ की मात्रा ऐसी होता है, आ की मात्रा के लिए केवल केवल सिंगल ए हम लोग लिखते हैं। जैसे दोस्तों अ के लिए ए लिखा गया है यहाँ पे, उसी प्रकार से आ की मात्रा के लिए यहाँ पे ए केवल लिखा जाता है। तो एक एक चीज आज की क्लास में समझाऊंगा ताकि आपको बेहतर से समझ में आए। और आप लोग दोस्तों जैसे यहाँ पे देखेंगे एक एक यानी दोस्तों इंग्लिश के शब्द जो है दोस्तों, यानी इंग्लिश के नाम है, बड़ा बड़ा शब्द है, इसको आप डायरेक्टली हिंदी में कर पाओगे आज की क्लास की मदद से। जैसे यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर से र, ए यू से दोस्तों औ की मात्रा आ जाएगा, एस एच ए से हो जाएगा सौ, एन से हो जाएगा नौ। तो बहुत आसानी से दोस्तों आप लोग कठिन कठिन इंग्लिश के यानी जो नाम होता है, शब्द होता है, बहुत ही आसानी से आप लोग लिख पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों आपके सामने क्या लिखा है, हिंदी के बहुत सारे आपको शब्द यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे अंकेश है, क्या है दोस्तों, अंकेश है। तो अंग का इंग्लिश आप लोग इसमें से खोजोगे तो यहाँ मिल जाएगा ए और एन। तो यहाँ से आप लोग उठा करके लिख दोगे ए और एन। क का होता है के, उसके बाद से एकले की मात्रा का होता है ई, और एस एच से सौ। तो आपको दोस्तों पीडीएफ भी बहुत ही आसानी से यहाँ से प्रोवाइड हम करा देंगे, एक एक चीज आपको बहुत ही आसानी से सिखा देंगे। बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक एंड तक देखना है, एक एक चीज आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए तो ये आपका हो गई छोटी ई, छोटी ई का इंग्लिश होता है आई, क्या होता है आई, है ना। और ये रहा इसका मात्रा, और इसके मात्रा का जो इंग्लिश होता है आई ही होता है। जैसे इसको यानी किसी भी अक्षर में लगाएंगे, जैसे क है, क में ऐसे लगाएंगे तो के आई से की हो गया, है ना। तो एक एक चीज यहां से देखिए, बड़ी ई है, बड़ी ई का इंग्लिश होता है डबल ई। लेकिन दोस्तों बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी ई की मात्रा होगा ये, और दोस्तों इसका इंग्लिश डबल ई भी होगा, आई भी होगा, ठीक है। और बड़ी के लिए केवल डबल ई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यह हो गया आपका ऊ छोटा, और इसका इंग्लिश होता है यू, है ना। और ये इसका मात्रा रहा, और इस मात्रा के लिए हम लोग केवल यू का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ के लिए हम लोग डबल ओ लिखते हैं, है ना, डबल ओ। और दोस्तों इस मात्रा के लिए हम लोग डबल ओ भी लिखेंगे, और दोस्तों यू भी लिखेंगे। बताएंगे दोस्तों कब आई, कब यानी दोस्तों डबल ई, कब डबल ओ, और कब दोस्तों आपको लिखना है यू, है ना, इस मात्रा के लिए। एक एक चीज आपको समझ में आएगा, वीडियो को लाइक करते हुए लास्ट तक देखना, ठीक है, समझना, ठीक है। यहाँ पे देखो ए है, ए के लिए दोस्तों होता है ई या दोस्तों ए, है ना। और दोस्तों इसका मात्रा ऐसे होता है, एकले की मात्रा हो गया, किसी भी अक्षर के ऊपर ऐसे एक एकले लगता है। और इसका इंग्लिश होता है दोस्तों केवल ई, क्या होता है, केवल ई होता है। यहाँ पे देखो अय, अय का इंग्लिश होता है ए और आई, ठीक है। और इसका इंग्लिश होता है ए, सॉरी दोस्तों इसका मात्रा पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है, और इसका इंग्लिश यही होता है, ठीक है दोस्तों, ए और आई, है ना। अब यहाँ पे देखो आपका हो गया ओ, ओ का इंग्लिश होता है ओ, और इसका मात्रा ये हो गया, और इस मात्रा के भी इंग्लिश दोस्तों ओ ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपका हो गया औ, औ का इंग्लिश होता है ए और यू, ठीक है। और इसका मात्रा ऐसे होता है जैसे यहाँ पे देख सकते हो, और इस मात्रा के लिए भी हम लोग ए और यू ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अंग है, ठीक है, और अंग का जो इंग्लिश होता है ए और एन होता है, केवल ए एन, ठीक है।
लेकिन दोस्तों इसका मात्रा ऐसे होता है, एक अनुस्वार छोटा बिंदी अक्षर के किसी भी ऊपर लगेगा, और इसके लिए हम लोग दोस्तों ए एन भी लिखते हैं और ए एम भी लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग कब ए एन लिखेंगे कब ए एम लिखेंगे दोनों हम बताएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए अह की मात्रा ऐसे होता है, और अह की मात्रा का और अह का दोनों का इंग्लिश ए और एच होता है। तो मैं आशा करूंगा आप लोग दोस्तों ये सभी एक एक मात्रा से और एक एक स्वर के अक्षर से और इसके इंग्लिश रूप से जो है ना आप लोग परिचित हो गए, रूबरू हो गए कि कैसे दोस्तों इंग्लिश होता है, कैसे अक्षरें होती है, कैसे मात्राएं होती है ना। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों दूसरे स्टेप में आपको व्यंजन यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसको दूसरे रूप में। जैसे दोस्तों मैं कॉन्सोनेंट कहने का मतलब है दोस्तों, आप लोग अगर इंग्लिश जानते हैं दोस्तों तो आपको मालूम होगा, यानी दोस्तों बी से लेकर के जो जेड तक होता है, यानी दोस्तों इसमें से 5 अक्षर निकाल दिया गया है। क्या क्या? ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर निकाल दिए हैं और बाकी बचा कॉन्सोनेंट। और यही दोस्तों अक्षर से यानी 21 अक्षर से इस सारे अक्षर दोस्तों क से ज्ञ तक इसमें लिखा जाएगा। नहीं समझे? जैसे यहाँ पे देखिए के है यानी क है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे के से क। फिर यहाँ पे ख है तो ख का रूप होता है के और एच। ठीक है, फिर यहाँ पे ग है जिसे दोस्तों आपका ग हो गया है ना। फिर यहाँ पे घ है तो जी एच से दोस्तों आपका घ होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अंगा है तो एन जी से दोस्तों आपका अंगा होता है। फिर यहाँ पे च है सी एच से च। फिर यहाँ पे छ है सी डबल एच से दोस्तों छ। फिर यहाँ पे ज है जे से ज। फिर यहाँ पे झ है जे एच से झ, है ना। फिर यहाँ पे देखो य है वाई एन से दोस्तों य। ट है टी से ट। ठ है टी एच से ठ। फिर यहाँ पे ड है डी से ड। ढ है डी एच से दोस्तों ढ हो गया। अड़ है तो एन से दोस्तों अड़। फिर यहाँ पे देखिए जैसे दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक जो ट ठ ड ढ अड़ करके है, इसका इंग्लिश टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड। उसी प्रकार से त से लेकर के जो न तक का हिंदी होगा उसका भी रूप दोस्तों सेम होगा, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे देखो टी से हो जाएगा त, टी एच से दोस्तों थ, डी से हो जाएगा द। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे डी एच से दोस्तों हो जाएगा ध और एन से हो जाएगा न, है ना। फिर यहाँ पे देखो प है पी से प। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे पी एच से दोस्तों फ। फिर यहाँ पे देखो ब है तो यहाँ पे हो जाएगा बी से ब। भ है तो बी एच से भ। फिर यहाँ पे म है तो एम से म। य है तो वाई से य, आर से र, है ना। आगे बढ़िए, अब यहाँ पे देखिए एल से दोस्तों ल, भी से व या दोस्तों डब्लू से भी हम लोग वो बोलते हैं। एस एच से दोस्तों तालव्य स। फिर यहाँ पे देखो एस एच से दोस्तों मूर्धा वाला स। एस से दोस्तों आपका दंत स। एच से ह, छ है के एस एच से दोस्तों क्षत्रिय वाला छ। त्र है टी आर से दोस्तों त्र। ज्ञ है टी वाई से दोस्तों आपका हो गया ज्ञ। तो ये रहा दोस्तों आपका कॉन्सोनेंट यानी हिंदी वर्णमाला के दूसरा रूप या पहला रूप आप लोग बोल सकते हो। दूसरा रूप इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, क से ज्ञ तक को, क्योंकि दोस्तों क से ज्ञ तक अक्षर में है ना दोस्तों अ का ध्वनि मिला रहता है, इसीलिए दोस्तों हम लोग जो है ना इसको दूसरा रूप बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग पहला रूप बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों मात्रा के ही मदद से हम लोग कोई भी शब्द, दुनिया की कोई भी शब्द हिंदी में हम लोग लिख पाते हैं। बिना मात्रा के दोस्तों संभव नहीं है, मात्रा और दोस्तों व्यंजन की मदद से। जैसे यहाँ पे मात्रा आप लोग देख लिया और यहाँ पे व्यंजन की मदद से हम लोग कोई भी शब्द हो, कोई भी नाम हो, लिख पाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे उसी की मदद से यानी ये दोनों चीजों की मदद से हम लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पे एक एक चीज को जो है ना प्रयोग करके लिखेंगे, पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग, आप जो हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, एक एक मात्रा को यानी एक एक मात्रा और एक एक स्वर का रूप का इंग्लिश यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है ताकि आप लोग ये सभी शब्दों को लिखें तो आपको समझ में आए। जैसे यहाँ पे देखो ये इसको हिंदी करना है, यहाँ पे देखो जैसे लिखा है आर ई, यहाँ पे हमने लिख दिया र, है ना।
फिर यहाँ पे एम है, एम से यहाँ पे लिख दिया मॉ, ठीक है। उसके बाद से ई है, तो ई आपको जो है ना इसमें मिल जाएगा, यानी दोस्तों आपको जो है ना कहीं मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर अगर किसी भी अक्षर में रहे तो आप समझ जाना मात्रा का इंग्लिश है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ई आ गया, इसी 5 अक्षर में से ई है, तो यहाँ पे ई हो गया, तो ई आपको इसमें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ई से क्या है, एकले की मात्रा है, तो यहाँ पे इसमें एकले की मात्रा लग जाएगा। फिर यहाँ पे ए से होता है तालव्य स, जैसे मैंने अभी पढ़ाया बताया, जैसे यहाँ पे एक एक चीज पढ़ाया है ना दोस्तों, देखो यहाँ पे है ना आपके सामने पढ़ाया है ना दोस्तों। तो जब आपको ये याद हो जाएगा तो आप लोग दोस्तों पहचान भी कर सकते हो, ठीक है। मैं नहीं बताया हूं, आप लोग ऐसे लिख लेना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे पहचान करने के लिए कोई भी अक्षर लिखना है, यहाँ पे जैसे क लिख दिया, च लिख दिया, म लिख दिया, र लिख दिया, ल लिख दिया, जैसे यहाँ पे च लिख दिया, प लिख दिया, क लिख दिया। अब इसको इंग्लिश में लिखना, ठीक है। जैसे क का क्या होता है, के होता है, च का क्या होगा, CH होगा, म का क्या होगा, M होगा, र का क्या होगा, R होगा, ल का क्या होगा, L होगा, ज का J होगा, प का P होगा, ग का दोस्तों G होगा। तो ऐसे जब तक आपको यानी दोस्तों लिखने नहीं आएगा अंदाजिए, तब तक आपको बहुत कठिनाई आएगी लिखने में दोस्तों। ये जैसे मैं अभी बता रहा था दोस्तों, इसको लिखने के लिए आपको जो है ना अक्षरों पे कमांड होना, याद रहना आपको बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, उसके बगैर आप नहीं सीख सकते हो, ठीक है। तो उसको आप लोग कैसे भी करके पहचान कर लेना, अपने जहन में एक एक अक्षर को बैठा लेना, ताकि आप लोग ये सभी चीजों को सीख सको। तो यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो रमेश हो गया। फिर यहाँ पे देखो के है, क्या है दोस्तों, के है, तो बहुत आसानी से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो के है, के से होता है क, फिर यहाँ पे ए, और देखो यहाँ पे ए आ गया, देखो तो ए आई में से है, यहाँ पे देखना, इसमें देखना आप, ठीक है। ए आई यहाँ पे देखो है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए की मात्रा, जैसे ऊपर देखना ऐसे है ना, यहाँ पे क पे ऐसे लग जाएगा। फिर यहाँ पे एल है, एल से हो जाएगा लॉ, है ना। फिर यहाँ पे ए है, तो ए आपको दोस्तों इसमें मिल जाएगा, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ए से दोस्तों यहाँ पे आ की मात्रा लगा देना यहाँ पे, क्योंकि आ की मात्रा है, ठीक है। उसके बाद से एस और एच है, एस और एच से दोस्तों ये वाला स होता है, कैलाश हो गया। फिर यहाँ पे देखो पी है, पी से आप यहाँ पे प लिखो, और ए और यू से दोस्तों इसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पे औ की मात्रा, तो प में दोस्तों ऐसे औ की मात्रा। फिर यहाँ पे डी एच है, डी एच से ध होगा, ए से दोस्तों आ की मात्रा। फिर यहाँ पे दोस्तों एन है, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, पौधा, उसके बाद से एन से न, पौधान, है ना। पौधान बोला जाता है, जैसे सिलाई मशीन होता है, पौधान वाला मतलब मशीन होता है ना, पहले दोस्तों पौधान वाला होता है। अभी भी दोस्तों पौधान वाले कितना लोग जो है ना चलाते हैं, जो मोटर दोस्तों नहीं बैठाते हैं, तो ठीक है। जैसे आपके सामने यहाँ पे देख भी सकते हो, है ना फोटो में। चलो यहाँ पे देखो टी है, टी से दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे द। फिर यहाँ पे दोस्तों आई है, आई से हो जाएगा ई की मात्रा। फिर यहाँ पे एल से ल, ठीक है। फिर यहाँ पे डी से दोस्तों द, ए से आ की मात्रा, आर से र, दिलदार हो गया। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों एस है, तो एस से आप लिखोगे यहाँ पे स। फिर यहाँ पे दोस्तों देखो ए और यू है, ए और यू वहां पे आप देख सकते हो औ की मात्रा है, तो दोस्तों आप लोग औ की मात्रा ऐसे बैठा दो। फिर यहाँ पे डी है, डी से दोस्तों द लिखो, और ए से दोस्तों आप यहाँ पे आ की मात्रा, जी ए से दोस्तों यहाँ पे ग। देखो जितना कलरफुल आपको अक्षर दिखेगा ना, सब दोस्तों ये मात्रा का इंग्लिश है, और मात्रा आपको बैठा देना है केवल खोज करके। इसमें से 12 ठो यहाँ पे चार्ट है ना दोस्तों, देखो ना मात्रा का है कि नहीं है। तो इसमें से चार्ट में से देख करके केवल आप लोग कलरफुल जितना भी यहाँ पे अक्षर आपको दिखेगा, सभी अक्षरों का यानी मतलब है मात्रा का सिंबल, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो ग और आर सी र, यहाँ पे हो गया सौदागर। फिर यहाँ पे देखो रोशन लिखा था मैंने समझाने के वक्त। फिर यहाँ पे देखो सी एच है, सी एच से क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए और यू है, तो इसमें आपको मिल जाएगा ये वाला मात्रा, तो यहाँ पे ये वाला मात्रा ऐसे बैठा दो, चौ। उसके बाद से डी एच से होता है ध। फिर यहाँ पे आर आई से दोस्तों देखो इंग्लिश का, अब देखो यहाँ पे समझना दोस्तों, आई है तो आई से दोस्तों यहाँ पे देखो छोटी ई की मात्रा है, लेकिन छोटी ई की मात्रा वहां पे नहीं लगेगा। मैंने बताया था दोस्तों बड़ी ई की मात्रा के लिए आई भी लिखते हैं, डबल ई भी लिखते हैं, तो उच्चारण के हिसाब से जब उच्चारण धीरा होता है या दोस्तों खींच करके होता है, उस समय हम लोग डबल ई और आई लिखते हैं। जैसे उच्चारण यहाँ पे क्या है दोस्तों, स्लो है और लास्ट में है दोस्तों,
लास्ट में जब रहता है ना, यानी दोस्तों आई, तो हम लोग बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, ठीक है। अगर यही शुरुआत में बीच में लगा रहता है बड़ी ई की मात्रा, या दोस्तों आई रहता या दोस्तों डबल ई रहता, तो हम लोग बड़ी ई की मात्रा डाल लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आई है तो ज्यादातर दोस्तों लास्ट में जब आई रहता है तो हम लोग सॉरी दोस्तों, आई से छोटी ई की मात्रा ही, सॉरी दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा ही बैठाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 14, उसके बाद से यहाँ पे आर से दोस्तों पहले र, और आई से यहाँ पे बड़ी की मात्रा, ठीक है, चौधरी। आई मतलब होता है छोटी की मात्रा के लिए, और बड़ी की मात्रा के लिए भी होता है डबल ई और आई। नहीं समझे दोस्तों, हम कंफ्यूज आ गए हैं का। चलो यहाँ पे देखो, समझो थोड़ा सा। ये हो गई आपकी बड़ी ई, और ये हो गई बड़ी की मात्रा, ठीक है। और इस मात्रा का इंग्लिश होता है दोस्तों दो ठो। वो क्या क्या दोस्तों, एक होता है दोस्तों आपका आई, फिर होता है एक दोस्तों आपका डबल ई। इसको हम लोग कब लिखते हैं, जब दोस्तों किसी भी इंग्लिश में, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे यहाँ पे देखो के यू, जैसे यहाँ पे देखो एक चीज समझाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे हमको लिखना होगा कु मा, उसके बाद से री, है ना। तो ये मात्रा क्या चीज का है, बड़ी की मात्रा ये वाला है ना। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, अब यहाँ पे देखो के यू से कु, एम ए से मा, आर आई से री, ऐसे ही ना लिखते हैं दोस्तों, है ना। तो आई क्यों लगा, क्योंकि दोस्तों आप देखना लास्ट में, किसी भी अक्षर के लास्ट में ऐसी दोस्तों बड़ी की मात्रा लगता है, तो ज्यादातर दोस्तों अधिक बार हम लोग आई ही लिखते हैं, डबल ई नहीं लिखते हैं। अगर वही दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहां पे लिख करके दीपा, है ना, फिर यहां पे देखो दोस्तों दी प अक, दीपक, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन में दोस्तों हम लोग बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करेंगे। जैसे डी से द, फिर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, पी से प, और ए से आ की मात्रा, दीपा हो गया। फिर यहाँ पे देखो दीपक है, तो डी डबल ई से दी, पी ए से प, के से क, है ना। तो यानी दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है, अगर इंग्लिश के या दोस्तों हिंदी के लास्ट अक्षर में दोस्तों, अगर हिंदी में अगर दोस्तों ऐसे मात्रा लगा रहे तो आई लिखना, या दोस्तों इंग्लिश के शब्द में अगर आई लास्ट में रहे तो आप ये वाला मात्रा डालना। दोनों तरीका से समझो, वही है दोस्तों, है ना। चलो समझ गए आप लोग, आशा करता हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थे हम लोग के है, के से हम लोग क लिखेंगे, यू से दोस्तों ऊ की मात्रा, एम से म, ए से आ की मात्रा, आर से दोस्तों र, कुमार हो गया। फिर यहाँ पे देखो यू से दोस्तों ऊ, एम से म, ई से आपको, इसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और ये मात्रा लग जाएगा म में, और ए से एच से दोस्तों ये वाला स हो गया, उमेश हो गया। फिर यहाँ पे के से हो गया क, उसे आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगा, यहाँ पे देखो ये मात्रा लगेगा, चलो लगा दो। फिर यहाँ पे एम ए से म, और एल से ल, कोमल हो गया आपका। फिर यहाँ पे एस है, एस से दोस्तों आपका स हो जाएगा, उससे आपको यहाँ पे ये वाला मात्रा लग जाएगा। फिर यहाँ पे एच ए से दोस्तों यहाँ पे और लिखना, या दोस्तों आप आ की मात्रा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आर ए से दोस्तों यहाँ पे रा, बी से ब, सोहाराब, सोहाराब, या दोस्तों सोहराब। सोहराब यहाँ पे परफेक्ट बैठ रहा है, तो यहाँ पे जो हम आ की मात्रा लगाए हैं ए से, गलत हो गया, हटा दिए। देखो मतलब गलती हो जाएगा लिखने के समय में, जैसे मतलब एक एक अक्षर को बैठा करके, तो वहां पे आप उच्चारण करके देख लेना, अगर उच्चारण गलत होगा तो आप लोग वहां से हटा देना मात्रा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने हटा दिया है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे पी है तो पी से प लिखेंगे, उससे दोस्तों उकले की मात्रा, के एच ए से दोस्तों यहाँ पे ख, आर से र, पोखर हो गया। यार दोस्तों मैं एक एक शब्दों को लिखता रहूं तो मतलब बहुत ज्यादा लेंथ इसका लंबा हो जाएगा वीडियो का, ठीक है। तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने SW के तौर पे, होमवर्क के तौर पे ये शब्द हो गया, ये शब्द हो गया, और ये हो गया, 3 ठो शब्दों को आप लोग हिंदी में खुद से दोस्तों इसी वीडियो कमेंट में लिख करके बताना। मैं आप सभी का कमेंट चेक करता हूं, देखता हूं कि कौन दोस्तों सही लिखा, कौन गलत लिखा, फिर बताता भी हूं, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा, कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे स्टेप में हम लोग हिंदी के अब बहुत सारे मतलब शब्दों को जो है ना, कैसे आप लोग जो है ना इंग्लिश में लिखेंगे उसको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में भी दोस्तों जो शब्द होते हैं वो थोड़ा सा कठिन लगते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत आसान होता है लिखना। और दोस्तों यही दोस्तों हिंदी में लिखिएगा ना, बहुत इजी लगेगा आपको। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं लिख करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे रॉ है, रॉ का आप लोग यहाँ पे जैसे कहोगा याद करे होगे तो आर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा का ए होता है, इसमें से आपको देख लेना है। ज का जे होता है, फिर दोस्तों यहाँ पे ए से आ की मात्रा लिख देंगे, ये आपका हो गया राजा। फिर यहाँ पे आर से यहाँ पे फिर लिखेंगे रॉ, फिर यहाँ पे औ की मात्रा है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ए यू इसके नीचे है, तो यहाँ पे ए और यू आप लोग बैठा देंगे। फिर यहाँ पे सौ है,
स का क्या होता है, एस और एच होता है, और इसमें दोस्तों अ का ध्वनि तो होगा, तो अ के ध्वनि के लिए हम लोग ए का प्रयोग कर लेंगे और न के लिए एन, तो RAUSHAN, रोशन हो गया। कितना इजी है दोस्तों, बहुत इजी होता है, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश करना। जैसे यहाँ पे देखो र है, र का दोस्तों आर हो जाएगा, और आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए यहाँ पे देखो तो ई है, तो यहाँ पे ई डाल दो, ह है तो एच डाल दो, उ की मात्रा यहाँ पे है तो उ की मात्रा आपको इसमें मिल जाएगा, यहाँ पे है ना, और इसका इंग्लिश यू है, तो यहाँ पे आप यू ऐसे दोस्तों लिख दो, है ना, यू। फिर यहाँ पे ल है तो एल डाल दो, RAHUL, राहुल हो गया। फिर यहाँ पे देखो नरेश है, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, न है, यहाँ पे लिखेंगे एन, फिर यहाँ पे ए। अब ए क्यों लगा दोस्तों, ए इसलिए लगा क्योंकि न आपको दिख रहा है खाली है, अकेला है, लेकिन इसमें अ का ध्वनि है। जैसे मैंने शुरुआत में क्या बताया था, तो पहला मतलब वर्णमाला होता है अ होता है, और अ आ के ही मदद से दोस्तों क से ज्ञ तक अक्षर बने हुए हैं पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे एन ए और र के लिए आर, और इसमें दोस्तों एकले की मात्रा है, एकले की मात्रा यहाँ पे है, और इसका इंग्लिश ई है, यहाँ पे आर के बगल में ई, और स का इंग्लिश एस और एच, नरेश। और इसका इंग्लिश आप लोग खुद से लिखो, कमेंट में बताओ। अब यहाँ पे फिर से आ गया दोस्तों बहुत सारा शब्द दोस्तों इंग्लिश के, जैसे यहाँ पे इसको हिंदी करना है, एस से स, ए एन से दोस्तों आपको अंग की मात्रा आ जाएगा, जे ए से ज, वाई से य, संजय हो गया। फिर यहाँ पे देखो जे है, जे से ज, फिर यहाँ पे ओ से दोस्तों उगले की मात्रा, एस एच से दोस्तों स, फिर यहाँ पे आई है लास्ट में बड़ी की मात्रा, जोशी। आर है दोस्तों यहाँ पे र, फिर यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे दोस्तों उगले की मात्रा, एच है तो ह, आई है बीच में है, तो यहाँ पे दोस्तों आई से आपको छोटी की मात्रा लगेगा, तो यहाँ पे टी की मात्रा, टी से त, रोहित, ठीक है। इसका इंग्लिश दोनों को आप लोग कमेंट में बताना। ये पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हो तो बहुत आसानी से आपको ये सभी क्लास का पीडीएफ मिल जाता है। तो आपको कैसे मिलेगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यानी बनाया है दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब एक बारी दोस्तों आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो तो आपको सभी क्लास का पीडीएफ वहां से प्राप्त होता रहता है, मिलता रहता है, जिससे कि देख करके आप लोग खुद से रिवाइज कर सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप कमेंट करके बताना। देखिए यहाँ पे बहुत सारे हिंदी के शब्द यहाँ पे खुल गए, बहुत मतलब कठिन भी है, बहुत इजी भी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे प्रताप है तो आप कैसे लिखोगे, घबरा जाओगे, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है। यहाँ पे देखो इस ये जो मात्रा होता है ऐसे लिखते हैं, जैसे प का पहले पी लिखेंगे और आर ए लिख देंगे, प्र हो गया, प्र, प और र, यानी दोस्तों इसको र पढ़ते हैं, प्र। उसके बाद से यहाँ पे त है तो टी, आ की मात्रा है ई, प है पी, प्रताप हो गया। कितना इजी है दोस्तों, कठिन लग रहा है लेकिन लिखने में कितना आसान है, बहुत आसान। अब यहाँ पे देखो कोमल है, यहाँ पे लिखेंगे के ओ से को, एम ए से म, एल से ल, कोमल हो गया। सौरभ है तो यहाँ पे सौ का एस लिखेंगे, औ की मात्रा के लिए ए और यू, र है तो आर ए से र, बी एच से भ, सौरभ हो गया, ठीक है। राज आर मतलब देखो यहाँ पे आर्यन है तो आ के लिए सबसे पहले लिखो यहाँ पे डबल ई, है ना। फिर यहाँ पे ये रेफ की मात्रा, इसको हम लोग र पढ़ते हैं तो आर लिखेंगे, तो यहाँ पे आर लिख दो, क्या है तो वाई लिख दो। फिर यहाँ पे दोस्तों इसमें अ का ध्वनि होगा, ए लिख दो और एन लिख दो, डबल ए आर वाई ए एन, आर्यन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पूजा है, पी डबल ओ से पू, जे ए से जा। इतना इजी है, देखो तो दोस्तों आप लोग बोलते हो कठिन है, बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो कोई भी काम हो या पढ़ाई लिखाई हो, अगर आप लोग दोस्तों कठिन मानोगे तो कैसे होगा, आसान मानो, करो यार, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या है, मोहन है, एम ओ एच ए एन, मोहन हो गया आपका, है ना। फिर यहाँ पे रोहन है, आर ओ से रो, ह है तो एच ए से ह, एन से न, रोहन। अमित है, ए से अ, एम आई से मी, टी से तो, अमित हो गया। कुमार मैंने बताया था लिखने के लिए, के यू एम ए आर, है ना, कुमार। पीहू, पी डबल ई क्योंकि बड़ी की मात्रा है, एच यू, बड़ा की मात्रा लास्ट में लगता है तो आप यू का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने बताया था डबल ओ और यू शुरुआत में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सविता है, एस ए से स, अब ब में छोटी ई की मात्रा, ब का बी, छोटी ई की मात्रा का आई, त का टी और ए से आ की मात्रा, सविता हो गया। संजू है तो एस ए एन से दोस्तों सन, ठीक है, और ज है और उ की मात्रा लास्ट में है, यहाँ पे आप डबल ओ भी लिख सकते हो
और केवल यू भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे शर्मा है, तो का क्या लिखेंगे, एस एच। देखो जो जो मैं सब छोड़ रहा हूं दोस्तों आप लोग खुद से लिखना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो र है, यहाँ पे लिख दो एस एच ए, यहाँ पे लिख दो र है तो आर एम ए से माँ, एस एच ए आर एम ए शर्मा, है ना, ऐसे करके। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों लक्ष्मी है, तो यहाँ पे लॉ है, तो यहाँ पे लॉ का आप लोग लिखेंगे एल, क्या लिखेंगे दोस्तों, एल, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ए लिख दो क्योंकि पूर्ण है लॉ, इसमें अ का ध्वनि होगा। फिर यहाँ पे इसका इंग्लिश होता है दोस्तों के एस एच, ठीक है। और म है तो एम, के बाद देखो ये आधा है तो इसमें ए का प्रयोग होवे नहीं करेगा क्योंकि पहले से ही आधा है। फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई लिख दो, ए लिखे एस एच एम आई, लक्ष्मी हो गया। दानिश है, अबरार है, अहमद है, कुलदीप है, ये सभी शब्दों को आप खुद ब खुद लिख सकते हो, बहुत इजी रहता है ना दोस्तों। चलो यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। दानिश लिखना है डी ए से दा, एन आई से नी और एस एच से सौ, दानिश हो गया। फिर यहाँ पे अबरार है, अ का दोस्तों क्या होता है, ए होता है तो ए लिखो, ब को तोड़ोगे तो दो भाग में, तो आधा ब आएगा प्लस अ आएगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बी ए से ब लिखोगे, र के आर लिखोगे, आ की मात्रा का ए लिखोगे, र का फिर आर लिखोगे, अबरार हो गया। फिर यहाँ पे देखो अहमद, यानी इसमें कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखो ए से दोस्तों लिखेंगे अ, फिर यहाँ पे ह है, तो ह में दोस्तों अ का ध्वनि होगा, फिर म में भी होगा, द लास्ट वाला है में नहीं होगा, ठीक है, अ की ध्वनि। यहाँ पे ह का एच ए लिखो, म का एम ए लिखो और द का डी लिख दो, अहमद हो गया। कितना आसान है दोस्तों, बताओ तो। समझाना पड़ता है दोस्तों, मतलब समझ आसान बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको मैं दोस्तों बहुत ही आसानी से एक एक चीज दोस्तों समझाता हूँ, कट टू कट आपको समझ में आए, ताकि आप लोग एक एक चीजों को बहुत ही आसानी से, मतलब कठिन चीजों को भी सीख सके, है ना। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूंगा तो आपके पास हर एक वीडियो का, हर एक क्लास का दोस्तों नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। और आप लोग घर बैठे बिल्कुल फ्री में हमारे साथ जुड़ करके इंग्लिश पढ़ना लिखना हो, हिंदी पढ़ना लिखना हो, बहुत ही आसानी से सीख सकते हो, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए कुलदीप है, कैसे लिखेंगे, क का यहाँ पे सबसे पहले आप के लिखोगे, लॉ का एल लिखोगे और इसमें अ का ध्वनि होगा, ए लिखोगे, तो का दोस्तों आप डी लिखोगे, बड़ी की मात्रा है लास्ट में नहीं, अगर लास्ट में रहता तो आई लिखते, लेकिन यहाँ पे बीच में ही है दोस्तों, शुरुआत से, यानी दोस्तों लास्ट से एक अक्षर पहले है। यहाँ पे हम लोग डी के बगल में क्या लिखेंगे, आई लिख करके नहीं, यहाँ पे डबल ई लिखेंगे, फिर यहाँ पे प का पी लिख देंगे, जैसे यहाँ पे देखो के यू, फिर यहाँ पे एल ए, फिर यहाँ पे डी, फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा है डबल ई पी, ठीक है। कुलदीप है ना, कुलदीप हो गया। कुलदीप अगर यहाँ पे अगर हम लोग ए नहीं लगाते हैं फिर भी दोस्तों सही है, क्योंकि कुलदीप जो है दो शब्द से बना है, वो क्या क्या, कुल प्लस दीप, कुल प्लस दीप, कुलदीप, है ना, ऐसे करके। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे कौशल हो गया, गौरव हो गया, अंकित हो गया, साजिया हो गया, राजिया हो गया, ये मतलब 4-5 जो शब्द है दोस्तों, आप लोग खुद से इसको लिखेंगे, बताएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग, तो आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आपको कैसी लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत आपका दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों, कि आप लोग यहाँ तक क्लास को देखे और एक एक चीजों को आप लोग सीखे हो, ठीक है। तो आज के इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में दोस्तों नोटिफिकेशन को, जैसे सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिएगा ना दोस्तों, तो आपको ऐसे नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, यानी दोस्तों बेल आइकन होगा, इस पे आप क्लिक करिएगा ऐसे, तो आपको दोस्तों ऑल पे नोटिफिकेशन को ऐसे सेट कर लेना है, ठीक है, इस पे क्लिक करके, है ना। तो पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी जाओ और दोस्तों आप लोग दोस्तों जो है ना, लिंक एक मिलेगा दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पर क्लिक करोगे और दोस्तों ज्वाइन कर लोगे तो आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ, जैसे मैंने यहाँ पढ़ाया दोस्तों, एक एक चीज लिखा, बताया, ये जो पीडीएफ मैंने बनाया है, एक एक चीज आपको मिल जाएगा। वो कैसी, इस ग्रुप में आप लोग जब जुड़ जाओगे तो आपके मोबाइल पे ये सभी क्लास का पीडीएफ चला जाएगा, जिससे कि देख करके आप लोग एक बार मेरा वीडियो देख लिए अच्छे से, फिर दोस्तों आप लोग समझना चाहें तो कैसे लिखा है, नहीं लिखा है, कहाँ से क्या हुआ है, नहीं हुआ है, आप लोग एक बार खुद से भी अपने आप से देख करके रिवाइज कर लोगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए थैंक यू सो मच, वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।